हम साइन अप ही इस चीज के लिए कर रहे हैं कि हमें अपने फियर्स को कॉन्कर करना है। तो वहां पर जाकर तो ये बनता ही नहीं है बोलना कि नहीं मुझे इससे डर लगता है, मैं क्या करूंगी कैसे करूंगी, बिकॉज हम सबने देखा है कि कैसे सीजन होते हैं, क्या एपिसोड होते हैं, क्या स्टंट्स होते हैं। शिवांगी से मेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हुई है। हम मिले हुए हैं पहले, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई थी। फिर सेट वाले लोग हैं, हमारी यूनिट है, लेकिन सब इतने अच्छे हैं। स्पेशली व्हेन यू आर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट, यू ऑलवेज गेट दैट बेनिफिट ऑफ पैम्परिंग। Hi Jannat, welcome to E Times TV. How are you doing? थैंक यू, आई एम डूइंग ग्रेट। एंड किस तरीके का अब तक का जर्नी रही है आपकी शो में, और कितने सारे स्टंट्स कर लिए, कितने सारे अवार्ड किए, क्या रहा है अब तक जर्नी? कितने कर लिए तो मैं नहीं बता सकती, आई विल वेट फॉर यू ऑल टू वॉच इट, बट अबाउट एक भी नहीं किया है इज व्हाट आई कैन से फॉर नाउ। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजे कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अपना 100% दे रहे हैं, अपने बारे में बहुत सारी चीजें जान रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, अपने फियर्स को कॉन्कर कर रहे हैं। ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम जो शायद हम लाइफ में दोबारा से फिर कभी भी नहीं करेंगे। सो वी आर ट्राइंग टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ओके, सो आप यू नो जन्नत, कहीं ना कहीं ये सबके लिए, आप जितने भी 14 कंटेस्टेंट हैं, दिस इज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस। आपने अपने आप को कितना सरप्राइज किया है इस जर्नी में, बिकॉज आप सबसे यंगेस्ट हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपने कितना सरप्राइज किया है अपने आप को? मैंने अपने आप को बहुत हद तक सरप्राइज किया है, बिकॉज ऑनेस्टली मुझे नहीं लगा था कि मुझे पता था कि मैं करूँगी, क्योंकि मैं सोचकर यही आई थी कि यार जो भी होगा आई एम साइनिंग अप फॉर दिस। हम साइन अप ही इस चीज़ के लिए कर रहे हैं कि हमें अपने फियर्स को कॉन्कर करना है। तो वहां पर जाकर तो ये बनता ही नहीं है बोलना कि नहीं मुझे इससे डर लगता है, मैं क्या करूँगी कैसे करूँगी, बिकॉज हम सबने देखा है कि कैसे सीजन होते हैं, क्या एपिसोड्स होते हैं, क्या स्टंट्स होते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है वहां जाके। तो ये चीज तो मैं सोच कर आई थी कि नहीं जैसे भी होगा करना तो है इंशाल्लाह, अवार्ड तो नहीं करना है, फिनिश करना है, भले ही फर्स्ट आए सेकंड आए थर्ड आए वो बात की बात है, कंप्लीट करना है। राइट। तो आई थिंक वो अभी भी सेम पेज पर हूँ मैं, अभी भी मैं सेम तरीके से सोच रही हूँ। अभी तक जितने स्टंट्स किए टचवुड बहुत मजा आया है, बहुत मेहनत करी है, अपना 100% से भी ज्यादा दिया है, जितना था उतना दे दिया है भाई के पास। अब तो ये स्टंट करना है, आगे भी जितने स्टंट्स करूंगी इंशाल्लाह वो भी उसी थॉट से करूंगी, वैसे ही करूंगी, एंड आई कांट वेट फॉर एवरीवन टू वॉच। एंड जब पहला स्टंट आपने किया, परफॉर्म किया, उसके बाद क्या फैमिली को फोन करके बताया हाउ डिड यू परफॉर्म? क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है ना, हम जब फैमिली से दूर रहते हैं एक अलग कंट्री में और हम कुछ अचीव कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल की बात हो, कॉलेज की बात हो, तो हमेशा यू नो वी कॉल अप आवर पेरेंट्स एंड वी टेल देम। आपने क्या किया? बिल्कुल, मतलब स्टंट के जब मतलब फर्स्ट डे था हमारा, तो आपको पता नहीं होता है यहाँ पे कि आपका स्टंट कब है और क्या है, वो आपको उसी टाइम पर बताते हैं सर। तो हम एपिसोड पे देखते हैं कि ये स्टंट है, ये करेंगे, तो हमें एक्चुअली भी तभी पता चलता है। सो एवरीथिंग इज अ सरप्राइज। तो मैं वेट ही कर रही थी कब होगा, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी डैडी सेट पर नहीं होते, तो उन्हें भी वहां पर यही एंजाइटी चल रही होती है कि क्या स्टंट होगा, कैसे करेगी, पहला दिन है, क्या हो रहा होगा। तो जैसे ही मेरा स्टंट हुआ था, सबसे पहले मैंने फोन करके मम्मी डैडी को साथ में रख के बताया कि मेरा पहला स्टंट हो गया है, एंड दे वर वेरी एक्साइटेड। और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हम सभी नर्वस थे कि पहला दिन है, पहला स्टंट है, पता नहीं क्या होगा, कैसे करूंगी। तो ऑब्वियसली हर स्टंट के बाद, स्टंट के पहले तो कॉल जाता ही। और कितने फ्रेंड्स बना लिए? 14 कंटेस्टेंट्स हैं, कुछ को आप थोड़ा बहुत पहले से जानती होंगी क्योंकि एक ही इंडस्ट्री के हैं, लेकिन हु इज दैट 1% और 2 or 3 पीपल जिनके साथ आप बहुत गेट अलोंग कर रही हैं? यहाँ पर आने के बाद मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रूबी से हुई है, जिनको मैं पहले से मैं कभी मिली नहीं थी उनसे। शिवांगी से मेरी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप हुई है। हम मिले हुए हैं पहले, लेकिन हमारी कभी बात नहीं हुई थी। तो यहाँ पे आने के बाद उससे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई है। और राजीव के साथ अगेन मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा बन रहा है यहाँ पर, बिकॉज ही इज वेरी स्वीट, वेरी वेरी फनी, he is the most fun person on the sets, the best entertainer, and it's so good क्योंकि हम सेट पर होते हैं, स्टंट वाला शो है, तो इतने दिमाग में आपकी चीजें चल रही होती है, दिमाग में इतना स्ट्रेस होता है, तो वो एक स्ट्रेस बस्टर आपको चाहिए होता है। राजीव इस चीज का पूरा ख्याल रखता है, जितना स्ट्रेस होता है सारा स्ट्रेस निकल जाता है, एंड यू लाफिंग अराउंड हिम ऑलवेज।
So बाकी सबसे भी I'm bonding really well, but yeah, these guys have been really Yeah. close to And me lately. and you know, जैसे कि कहीं ना कहीं हमने देखा था कि सबको पता ही है कि फैजू और आपकी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। कितने ज्यादा एक ऐसे शो में एक सपोर्ट सिस्टम हो तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप दोनों कितने एक दूसरे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो इस शो में? आई थिंक मैंने अभी भी एक इंटरव्यू में पहले भी बोला कि बेनिफिट होता है अगर आप किसी को पहले से जानते हैं और आप एक नई सेट पर जा रहे हैं जहाँ पर नए लोग हैं जिनको आप नहीं जानते हैं, बट उसके भी प्रोज और कॉन्स हैं, बिकॉज नाउ वी आर इन अ रियलिटी शो वेर यू हैव टू compete against each other also, and to be fair with the game and to be fair with yourself and to be fair with everything that is happening around you. True. You have to give your 100% even when you're competing against each other. So obviously there is a pro, but there is also a con. Yeah. But the entire team, Rohit sir himself is so supportive, so nice, so kind, that you don't really feel left out or you don't really feel alone anymore. ऐसा नहीं Yeah. लगता है कि मम्मी डैडी नहीं है, इतना घर से आप दूर हैं, सेट पर सिर्फ सेट वाले लोग हैं, हमारी यूनिट है, लेकिन सब इतने अच्छे हैं. स्पेशली व्हेन यू आर द यंगेस्ट कंटेस्टेंट, यू ऑलवेज गेट दैट बेनिफिट ऑफ पैम्परिंग. Yeah. यू नो, सब आपको थोड़ा पैम्पर करते ही हैं, थोड़ा थोड़ा अलग ट्रीटमेंट आपको मिलता ही है, तो उसका मैं लुत्फ उठाती हूँ. एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट इट. You have you have worked so much abhi tak, Jannat, because you have been a child actor, but you have always been in a very protective environment, क्योंकि आपके पेरेंट्स साथ में रहते थे. If I am not wrong, एक पहला इस तरीके का रियलिटी शो है जहाँ पे आप फैमिली से इतने दिन तक दूर हैं और वो बिल्कुल भी आपके आसपास नहीं है. आपके लिए कितना नया एक्सपीरियंस रहा? क्या चैलेंजेस आपने इस जर्नी में अब तक देखे हैं? तो जैसे आपने बोला that I've always been under the protective environment, but in Cape Town I am not alone. I have my father even here with me. Okay. So yeah, so I am still not out of that shell, because I am not really ready to be totally alone इतने सारे दिन के लिए, and that too for a tough reality show like this, जिसके लिए आपको इतना मेंटल स्ट्रेंथ, बॉडी स्ट्रेंथ, इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ चाहिए. बट हाँ, मम्मी से दूर हूँ, अयान से बहुत ही ज्यादा क्लोज हूँ. उसके बिना भी बिल्कुल रहने की आदत नहीं है, उसको भी नहीं है. तो पहली बार है कि उन दोनों से इतने दिन के लिए मैं दूर रह रही हूँ. बट बहुत फोकस्ड हूँ फिलहाल. तो दिमाग गेम के अंदर इतना ज्यादा है कि मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है अभी इंडिया जाने का जल्दी. या राइट. ऑल्सो जैसे मैंने इससे पहले आपसे पूछा कि सपोर्ट सिस्टम का जब पूछा, तो आपने कहा कि रोहित सर किसी को ऐसे लेफ्ट आउट फील होने नहीं देते. और हमने रोहित सर के बारे में इतना सुना इतने सीजन्स पे सारे कंटेस्टेंट थे कि उनकी आवाज ही काफी होती है कि वो आपको स्टंट करवा देते हैं पूरा. How has been he as a support system, if I want to ask? जैसे आपने बोला ना, उनकी आवाज ही काफी होती है. आपके पहले मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने यही बोला है उनको कि आप कोई भी स्टंट कर रहे हो और आपको लगता है कि अब आपसे नहीं होगा, और सर की वो आवाज आती है ना कि नहीं तू कर लेगी, मैं हूँ, कर. वो एक उनका सेंटेंस ही बस लगता है, अच्छा सर ने बोल दिया ना, सर की प्रेजेंस है, सर ने बोल दिया, तो उन पर इतना आंख बंद करके भरोसा होता है कि नहीं बस अब सर ने बोल दिया ना तो अब कुछ भी नहीं होगा, एंड देन यू गो ऑल इनटू इट. एंड दिस हैज हैपेंड विद मी. मतलब सर ने अगर बोल दिया जन्नत तू कर लेगी, तो मुझे पता है अब तो मुझे करना है, क्योंकि अब सर ने बोल दिया है. तो जितना आपको खुद से नहीं वो स्ट्रेंथ मिलती है, खुद से आपको जितना वो अश्योरेंस नहीं मिलता है कि मैं कर लूंगी, या जितना आप प्रिपेयर करके जाते हो अपने माइंड को, वो सर के एक सेंटेंस से मिलता है, और जो आपको आपका पूरा स्टंट करा देता है. सो आई थिंक सर के पास वो सुपर पावर है शायद, कि सर ऐसा बोलते हैं और इंसान बिल्कुल पूरी तरह से उनकी बात में इतना ऐसा लगता है, हिप्नोटाइज हो जाता है कि नहीं सर ने बोला है. हाँ, इट इज द ब्लाइंड फेथ, बिकॉज आप स्टंट में ऐसी सिचुएशंस में होते हैं जहाँ पर आपको लगता है इट्स लाइक मे बी डू और डाई, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है. बट मैं उस टाइम का सिनेरियो बता रही हूँ जो दिमाग में चलता है कि अरे क्या हो जाएगा, मेंटल स्टेट मुझे लग जाएगी. हाँ, मेंटल स्टेट आपकी बहुत अलग तरीके से उस टाइम पर वर्क करती है. लेकिन उस टाइम पर भी अगर सर ने बोल दिया ना कि हो जाएगा कर, तो इंसान कर देता है. लास्टली एनी मैसेज टू फैंस जो आपको देखने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी 12 पे?
लास्टली आई लाइक टू से दैट गाइस, आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कब टेलीविजन पर आऊंगी, कब आऊंगी, कब आऊंगी, कब आऊंगी। ऑब्वियसली आप लोग एक्सपेक्ट खतरों के खिलाड़ी नहीं कर रहे थे, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कोई टीवी शो, बट आई एम डूइंग अ रियलिटी शो जिसमें मैं आपको बहुत अलग अवतार में दिखूंगी। आपको क्या, मैं अपने आप को खुद को ही अलग अवतार में दिख रही हूँ, मैं अपने माँ बाप को भी अलग अवतार में दिखूंगी। एंड आई रियली होप कि इतने टाइम के बाद आपको मुझे टीवी पर देखकर अच्छा लगे, क्योंकि 4 साल हो गए मैंने खुद नहीं देखा है अपने आप को टीवी पर। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ, एंड आई रियली होप कि आप भी देखें, आपको भी बहुत मजा आए, आप भी बहुत इंगेज होकर हमारा पूरा पूरा सीजन देखें, बिकॉज हम काफी मेहनत कर रहे हैं, और आई एम श्योर कि आपको ये बहुत पसंद आएगा। Yeah. Thank you so much, Jannat, and all the best for your future Thank you. projects and for Khatron Ke Khiladi. Thank you. Thank you. Bye. Take care. Bye.